आज आपके गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर इन मूंग की साबुत दानों के साथ और चक्की के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। वो आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आखिर पुराने समय में नॉर्मल डिलीवरी क्यों हो जाती थी और अब नॉर्मल डिलीवरी होना इतना मुश्किल काम क्यों हो गया है। तो मुझे याद आया इस चक्की का, क्योंकि पुराने समय में फीमेल्स आराम से एक पीढ़े पर बैठती थी, चक्की होती थी, दाने होते थे और उनको सुबह शाम कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चक्की जरूर चलती थी। आप ये सोचिए जब आप इस चक्की को चलाते हैं तो हाथ से प्रेशर डेवलप होता है और ये आप जब तेजी से चलाते हैं, काफी हैवी उससे चलाते हैं, तो पेट की मसल्स पर भी प्रेशर आता है जिससे बेबी का हेड नीचे डिसेंट होता है और एंगेज होकर उसके नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। आज के समय में हम काम बहुत कम करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं हमारी भी पेन टॉलरेंस कम होना और एक्सरसाइज कम करना हमारी सिजेरियन के लिए कारण बन जाता है। साथ में अगर मैं दूसरा कारण इसका बताऊं या आपको फायदा बताऊं तो वो यह है कि अन्न के दानों की इंपॉर्टेंस यानी महत्ता पूरे परिवार और उस फीमेल को पता चलती है कि अन्न के दाने किसान कितनी मेहनत से कमाता है या उगाता है और आपके पास भेजता है, और ये अन्न के दाने जब आप इन्हें दलते हैं तो इसके प्रोसेसिंग में कितनी मेहनत लगती है। हालांकि आजकल कुछ काम मशीनों द्वारा किया जा रहा है, पर फिर भी मैं कहूंगी कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी पुराने समय में हमारी, जिसमें फीमेल को किसी तरह से गिरने का डर नहीं होता था, हाथों की और पेट की मसल्स की पावर बनती थी जिससे वो पुश करने में उन्हें हेल्प मिलती थी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते थे। तो आज के समय में भी अगर हम जहां जिम जाते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी रूट्स पर वापस जाएं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए दोबारा से चक्की का प्रयोग करना आरंभ करें। प्योर अंत तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी बढ़ जाएगी। अपनी डॉक्टर से 8 महीना पूरा होने के बाद परमिशन लेकर उनसे बात करके कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इस एक्सरसाइज को सुबह शाम 1-1 घंटा अवश्य करें।